एक पागल व्यक्ति भी कहीं जाता है तो उसके जाने के पीछे प्रयोजन होता है। कोई न कोई उसके पीछे कार्य है, उद्देश्य है, रहस्य है जाने के पीछे। बिना काम के पागल आदमी भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। एक चिड़िया भी उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो उसके जाने के पीछे रहस्य जरूर है। एक सर्प भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसके जाने के पीछे प्रयोजन है। तो आप लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर, माल मवेशी को छोड़कर, घर द्वार छोड़कर इस सत्संग पंडाल में आके बैठे हैं। आपके पीछे क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन लेके आए हैं? आपके आने के पीछे उद्देश्य क्या है, रहस्य क्या है? तो हर मानव के जीवन में 3 बातें अपेक्षित है। वो सुख चाहता है और वो शांति चाहता है और वो सद्गति चाहता है। अभी हमारे असंग स्वरूप साहब पूछे नरक जाने वाले कोई है? कोई एक भी हाथ नहीं उठाया। कोई नहीं जाएगा नरक। गाय काटने वाला, भैंस काटने वाला, बकरा काटने वाला, चोरी करने वाला, दलाली करने वाला, बेईमानी करने वाला, मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, दारू पीने वाला, वेश्यागामी करने वाला कोई नरक नहीं जाएगा। सब स्वर्ग जाने के फेर में पड़ा हुआ है। बंधुओं, आपको सुख कैसे मिलेगा? अनादि काल से मानव मंदिर का दौरा लगा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। धन मिल गया क्या? धन मिला? 1 बीघा से 1.5 बीघा हुआ मंदिर जाने से। बेटा इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, पक्का का मकान बन गया। ये सबसे बीहर तो इसी चर्चा वाली से ये कहती है 3 सूत्र कीजिए, अब बस ले दे के नैया पार कर जाए। शिव का चर्चा कीजिए और दया मांग लीजिए और नमः शिवाय का जाप कीजिए। बंधुओं, वेद का अनादि मंत्र है ओम नमः शिवाय। और ओम में 3 मात्रा है, अ जोड़ उ जोड़ म। अ ब्रह्मा, उ विष्णु, म महादेव। ये तीनों नाम का मिश्रण ओम है। इन लोगों को ब्रह्मा विष्णु से कुछ लेना देना नहीं है। केवल हरिंद्रानंद जी को महादेव से लेना देना था। इन्होंने ओम शब्द को उड़ा दिया और छोड़ दिया क्या? नमः शिवाय। मैं शिव को नमन केवल करता हूं, ब्रह्मा विष्णु से हमको कोई माने मतलब। एक आदमी से पूछा, मैं टेढ़ी गांव में, ये टेढ़ी कमलजरी जहां मन संचालक महोदय का घर है, आप सिर्फ चर्चा क्यों करते हैं? आप तो शिक्षक हैं। कहा सीधे गुरु के कृपा से हमको मास्टरी हुआ। हम कि मुसलमान के मास्टरी किसके कृपा से हुआ? सिख के मास्टरी किसके कृपा से हुआ? ईसाई के मास्टरी किसके कृपा से हुआ? शिक्षक की बुद्धि जरा देख लीजिए। पढ़ने लिखने से मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि हो सकती है, वो घूस कमा सकता है, दलाली मार सकता है, चोरी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, वो बुद्धि उपार्जन कर सकता है। बुद्धि की पढ़ाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होती है और ज्ञान की पढ़ाई सत्संग में होती है। बुद्धि की कमाई से रोटी, कपड़ा और मकान होता है और ज्ञान की कमाई से जीव का कल्याण होता है। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, पढ़े लिखे
पढ़े लिखे क्या कीजिए, समुझी मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझी मन बौरा। पढ़ लिख के आपने क्या किया? जैसे अंत में चूहा को बिल्ली पकड़ती है, गर्दन तोड़ के मुंह में लटका के लेके चली जाती है, वैसे आपकी पढ़ाई जमराज अंत में आपका गर्दन तोड़ के लेके चला जाए। पढ़ाई क्या किया आपने? आपके पढ़ाई से क्या हुआ? कुछ किया आपने? बंधुओं, एक महिला से पूछे कितने बाल बच्चे हैं, कहा बाबा 7 है। किसके कृपा से है? भोला बाबा के कृपा से। हम कहे कुत्ती के 16 गो केकरा कृपा से है? कुत्ती के एक के दिन में 16 गो हो गया, उस पर किसका कृपा है? सांप के बच्चा पर किसका कृपा है? ककोड़ा के बच्चा पर किसका कृपा है? तो एक के कहावत में ककोड़बक बयान ककोड़बे खाए। बंधु, हर जोनी में एक नर एक मादा, एक औरत एक मर्द, एक स्त्री एक पुरुष, हर जोनी में। क्यों? सृष्टि के लिए, प्रकृति प्रदत्त सृष्टि के लिए है। इसमें कबीर बाबा का भी कोई कृपा नहीं, और मेही बाबा का भी कोई कृपा नहीं, और भोला बाबा का भी कोई कृपा नहीं। ये महान घोर अज्ञानता है, औरत के पास हो या मर्द के पास। किसी के कृपा से। आपके मधेपुरा से कलेक्टर साहब गए हैं बदल के बहुत दिन पहले। कौन थे? सोहेल अख्तर। कभी सरस्वती पूजा किया था क्या? सोहेल अख्तर जी कभी सरस्वती पूजा किया था क्या? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रेसिडेंट पद से रिटायर हो गए, मर भी गए बेचारे। कभी सरस्वती पूजा किया था क्या? ये मनुष्य का ज्ञान क्या हो गया? किस बाजार में जाके बिक गया इनका ज्ञान? इतना मेहनत से पैसा कमाया हुआ, कैसे ही लोग बहा रहा है दुर्गा के पीछे, काली के पीछे, सरस्वती के पीछे, भोला के पीछे, राम के पीछे, कृष्ण के पीछे, हनुमान के पीछे बहाया जा रहा है। और पूजा करेंगे ही, अब फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ भूमिहार भाई के, उसका बेटा IAS कर गया। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो कोई बड़े लोग झंडा नहीं भांज रहे थे। ये सोलकन समाज, कल मैं था वहां सिसवा में, बीरगांव के अवकाश प्राप्त शिक्षक जय कुमार यादव जी ने हमसे कहा, साहब जी हमारा इतना तबीयत बिगड़ गया उस दिन कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था इलाज कराने के लिए पूर्णिया, और जब मैं बभनगामा, एक गांव है बिहारीगंज के बगल में, बभनगामा में गया तो एक ब्राह्मण परिवार के 4-5 लोग एकदम साफ सुथरे फुल पैंट शर्ट पहने हुए खड़े हैं। अब उनकी परिवार की महिला सब एक से एक श्रृंगार करके खड़ी है। सोलकन का बेटा सब, कोई बानर बना है, कोई राम बना है, कोई कृष्ण बना है, कोई गदा भांज रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जय कुमार यादव जी को रास्ता नहीं दिया, किसी तरह वो निकल रहे थे। एक यादव का बेटा हनुमान बना था, एक गदा उनके पीठ पर गिरी। जय कुमार यादव ने कहा, हमको पहचानते हो? अभी मैं खबर करूंगा और सारे लोगों का होश ठिकाने लग जाएगा, अभी तुरंत। वो ब्राह्मण लोगों ने कहा, साहब आपको दुख हो गया? कहा आप ही सबसे करवा रहे हो ना, ये समाज कब सुधरेगा? मिल गया, झंडा भांज लिए, 22 तारीख के नौकरी मिल गई, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, ओवरसीयर हो गए, बैंक मैनेजर हो गए। साहब कबीर कहते हैं, आपन आस
कि जय बहु तेरा कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। ए दुनिया के लोग, अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपना भरोसा करो, ये कबीर की ईमानदारी है। अपना भरोसा करो। भगवान को किसी ने देखा नहीं, और भगवान अगर है तो किसी के बेटी के ब्याह में दिया 2-4 हजार पैसा, किसी के माँ बाप के श्राद्ध में दिया, किसी के घर बनाने में दिया, किसी के जमीन खरीदने में दिया, किसी को बीमारी में दिया। जो दिया और जो लिया सो यही भगवान बैठे हुए, और यही भगवती। भगवान आज तक किसी को कुछ दिया नहीं। साहब कबीर श्रम करते थे, रात रात भर कपड़ा बुनते थे और सवेर में जाके बाजार में बेच के खाते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांकते थे, और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर सुखी जीवन जीना है तो कोई ईश्वर पर, ईश्वर तो है नहीं। मैं 10 लाख रुपया दूंगा किसी को अगर ईश्वर से एक क्षण के लिए भी हमको मुलाकात करा, एक क्षण के लिए मुलाकात हमको करावे, वो जो मांगेगा मुंह मांगा मैं दे दूंगा। आज तक ये 68 बरस का उम्र मेरा चढ़ गया 2024, लेकिन आज तक मैं मंदिर नहीं गया, आज तक कोई गंगा जमुना नहाने नहीं गया, आज तक कहीं फूल पत्ती नहीं चढ़ाया, आज तक किसी पत्थर पानी को प्रणाम नहीं किया। मैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। प्रणाम किया तो संत महात्मा ये साध्वी को, प्रणाम किया अपने दादा दादी नाना नानी मामा मामी चचा चाची मौसा मौसी मम्मी पापा के। मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन कभी सरस्वती के मूर्ति को मैं प्रणाम नहीं किया। चंदा दिया लेकिन प्रणाम नहीं किया। भगवान है क्या? साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवार। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था तेरी चाल बड़ी निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई गोरे काले की भावना नहीं थी। उस दिन तू चोर लवरा लंपट बेईमान दलाल घुसखोर भी नहीं थी। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू, उस दिन तो मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। जो लड़का 2 महीना का है, 4 महीना का है, 6 महीना का है या साल भर का है, उसको भगवान चाहिए क्या? भगवान चाहिए? मंदिर जाएगा, वो चोर है, लवरा लंपट है, वो बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, गाली पढ़ेगा? नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा है। वो लड़का बिल्कुल साफ सुथरा है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। सदगुरु कबीर कहते हैं, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई। क्यों? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कू उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। जब मनुष्य की जवानी आती है, लड़का हो या लड़की, जब उसकी जवानी आती है तो जवानी में असली रंग उतरता है।
और नकली रंग चढ़ता है। असली रंग हम लोग लेके आए थे माँ के गर्भ से, सत्य, दया, धैर्यशील और विचार, ये असली रंग है। ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ, ज्यों ज्यों जवानी आई, तो असली रंग उतरते गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ते गया। क्या चढ़ गया? काम का रंग चढ़ गया, क्रोध का रंग, लोभ का रंग, मोह का रंग और अहंकार का रंग जवानी में चढ़ गया। और जब गलत रंग चढ़ गया जवानी में, तब तो आपको मंदिर जाना जरूरी आ गया। अब मंदिर जाना पड़ेगा पाप छिपाने। मंदिर क्यों बना है? मंदिर बना है चोर के लिए, बेईमान के लिए, डंडी मारने वालों के लिए, घूसखोर के लिए, दलाल के लिए, गलत लोगों के लिए मंदिर का निर्माण किया गया है। जो सही लोग हैं, जो कभी गलत नहीं करते हैं, मंदिर क्यों जाएंगे? उनके लिए तो यही मंदिर है, बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर है। इसी में हम रह रहे हैं। अब किस मंदिर में जाएं हम? रंग कुरंगे रंगिया, जब गलत रंग में अपने को आपने रंग लिया, तो काम गलत होगा कि सही? रंग गलत चढ़ गया तो काम सही होगा कि गलत? काम गलत होगा, और काम गलत होगा तो विपत्ति आएगी। दरोगा जी आएंगे, डांड में रस्सा लगेगा, डंडा चार्ज होगा आपको। जब आपके ऊपर गलत रंग चढ़ा है, आपने गलत काम किया है, आपके ऊपर विपत्ति आई है, उस विपत्ति काल में सारे भगवान का उद्घाटन आपने किया। सारे भगवान का उद्घाटन हुआ है विपत्ति काल में। अभी भी अगर आप कुपेच फंस गए, कोई डकैत पकड़ लिया, कोई बदमाश पकड़ लिया, अभी मार देंगे। अभी तुरंत आप भगवान का उद्घाटन करेंगे, हे भगवान आओ अब बचाओ, अब हमारा जान खतरे में पड़ गया। कोई नहीं पकड़ा है मारने के लिए, तभी कोई जरूरी नहीं है भगवान का। अभी अब रास्ता में जा रहे हैं, कहीं रात्रि हो गई, 12 बज गया रात, आगे श्मशान है, तो श्मशान में चिता जल रही है। आपको भय हो गया कि अब तो भूत हमको पकड़ लेगा। डर हुआ, दुख हुआ, तुरंत आप भगवान का उद्घाटन करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चल गए अपने घर। अब हनुमान जी से जरूरी है, हनुमान चालीसा का जाप होगा कि अब बंद होगा? अब बंद हो जाएगा, चूंकि आप चले गए घर। अब डर भय कुछ नहीं है, दुख नहीं है, अब जाए हनुमान जी जहां का है। ये विपत्ति काल में सारे भगवान का उद्घाटन लोगों ने किया। आप लोग बोलिए, भगवान एक है कि अनेक? कितने हैं भगवान? एक है। लोगों ने कहा भगवान एक है। अब कोई पूछे कि मंच पर कितने लोग बैठे हैं, तब क्या कहिएगा? या कहिए मंच पर कितने माइक लगे हैं, तो गिन के बताइएगा। भगवान कहाँ मिले थे जो देख लिए? एक गो है, यूनिवर्सिटी में मिले थे क्या? कि मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर, कि बरियात में मिले थे? कहाँ मिले? जो देख लिया आपने, गिन लिया। झूठ बोलते हैं कि सच? ईमानदारी कलेजा पर हाथ धर के बोलिए, भगवान को कहीं देखा है कि एक है? इस सारा दुनिया झूठ बोल रहा है, सारा दुनिया झूठा है, एक नंबर में। भगवान को आपने एक कैसे कहा? कुछ तो बताइए। साहब कबीर कहते हैं, एक कहो तो है नहीं। अगर आपने एक कहा तो भगवान को बुला के लाइए, अभी मैं उससे बात करूंगा। अब बोलिए क्या कीजिएगा? अब बोलिए क्या कीजिएगा? आपने एक कहा है, भगवान एक है, तो बुला के ले आइए, हम बात करेंगे अभी उससे। होगा? तथा आपकी बात कोरा झूठ हो गया। एक कह दिया और बुला के लाएंगे नहीं, चूंकि वो मिलेगा एक कहीं है ये नहीं आपको जो आप बुला के ले आइएगा। बंधुओं,
अमेरिका का भगवान अलग है और रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, जापान का भगवान अलग है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका का भगवान अलग है। ये तो मैं देश महादेश स्तर पर कहा। राज्य स्तर पर आइए तो बंगाल का भगवान कुछ और है, बिहार का भगवान कुछ और है, उड़ीसा का भगवान कुछ और है, हरियाणा का भगवान कुछ और है, पंजाब का भगवान कुछ और है, और छत्तीसगढ़ का, अभी मेरा कार्यक्रम दिसंबर में था छत्तीसगढ़, वहां एक कर्मा माई है ना, आप गए ना, एक कर्मा माई वहां के भगवान है, एक घासीदास, वहां घासीदास का पूजा होता है और कर्मा माई की पूजा होती है। मोतिहारी में जब हम जा रहे थे टमटम से, तो टमटम वाला रोड के किनारे एक छोटा सा मंदिर था, उसको प्रणाम किया टमटम पर से। मैंने पूछा किसको प्रणाम किए हो? कहा बाबा यह गुलडाक बाबा है आपके यहाँ, गुलडाक बाबा है आपके यहाँ। तो भैंसी कैसे बच्चा देगी या गाय? गुलडाक बाबा तो है नहीं। मोतिहारी बाजार में विशाल सपही देवी के मंदिर है, बौद्धि देवी के मंदिर है आपके यहाँ? आपके यहाँ नहीं ना है? आपके यहाँ भगैत होता है कोसी बेल्ट में। चलिए हम लोगों के जहाँ जन्मभूमि है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, कहीं अगर भगत मिल जाए, कहीं अगर भगत मिल जाए, ये तो सारा लोगों ने उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन के पीछे सारा पड़ा हुआ है, उसी के पूजा में सारे लोग लगे हुए हैं। कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। 24 भगवान की चर्चा इस भोली भाली जनता के सामने रखा गया। यही तुम्हारे मालिक हैं, इनकी पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के। 10 भगवान का पावर ज्यादा है और 14 भगवान का पावर थोड़ा कम है। जो 14 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं, उसे पहला अवतार बताया है मत्स्य अवतार। भगवान मछली रूप में अवतार लिए और शंखासुर को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि से छल करके 3 डेग जमीन मांगा और 1 लात में पताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार छतरी को मार के गिराया, अंत में पिता के आदेश से मां का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए तो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर रावण के पूरे खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए ब्रह्मचारी माने गए। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए तो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान कलंकी रूप में आए नहीं आने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान कैबिनेट स्तर के। सब भगवान के समय में आपने देखा खून हुआ, कत्ल हुआ है। इस खूनी की पूजा चल रही है। आज ये जनता लोग कर रहे हैं खूनी की पूजा।
14 भगवान स्टेट स्तर के हैं। उसे पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विश्व मोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। सातवां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। आठवां अवतार दत्तात्रेय का है जिसने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। नौवां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए। इसी 24 अवतार जो माया ने तांडव किया, जो माया ने खेल रचाया, उसी खेल के पूजा में ये महिला और ये पुरुष दोनों आज तक लगे। यही 24 के पीछे सारे लोग आज तक काल की पूजा करने में आज तक लग गए। कहा कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाना। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फुरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर सीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का। कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई नेती धोती आंत पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई रंकार ओंकार निरंजन सोहंग शक्ति जमाने का। कोई छौर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप अपाने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहां मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसार। कबीर के जैसा बात कौन बताया? इतना साफ सुथरा चर्चा किसने किया? कल्याण की बात किसने किया? हर जगह फंसाने की बात है। हर जगह लोग दुनिया को बेवकूफ बनाने के फेर में पड़े हैं। बंधुओं, जरा विचार किया जाए, हमारे जीवन में सुख आएगा कैसे? किसके पूजा करने से हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी? अगर सुख पाना है तो परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, उपलब्धि